को रख दिया है। देखिए कितने व्यवस्थित तरीके से वो उसके अपने कंधे पर लेकर के जा रहे हैं, ताकि दोनों माता पिता अभिभावकों को किसी प्रकार की समस्या ना होने पाए। और वो भी एक सीन बिल्कुल अलग है, हटके है, यूनिक है, जिसे आप अभी यहाँ इस वीडियो में लाइव देख रहे हैं। ये एशिया की टॉपेस्ट सबसे लंबी हाइट वाली रोपवे दोस्तों होने वाली है, क्योंकि ये एशिया के ऐसे पर्वत से जुड़ी है जो ओल्डेस्ट देन ओल्डेस्ट कहा जाता है, यानी कि हिमालय से भी बड़ी और ज्यादा पुरानी और माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा पुरानी। अभी तक जो आपने हिल्स देखी होंगी उन सब में ओल्डेस्ट हिल ऑफ गिरनार कहा जाता है। और अभी हम जिस रोपवे में चढ़ रहे हैं वो रोपवे लगभग 1 किलोमीटर होने वाला है, यानी कि सी लेवल से, ग्राउंड से, जमीन से ये गिरनार की ऊंची चोटियों तक जो हमें लेकर जाता है। ये सबसे ऊंचा अब तक का उड़न खटोला यानी कि रोपवे है, और जहां से नजारे अमेजिंग लगते हैं, व्यू पॉइंट जो आते हैं वो भी अमेजिंग आते हैं, क्योंकि यहाँ से जो दिखता है वो कभी भी आपको पैदल मार्ग से तो दिखने वाला ही नहीं है। हाँ, पैदल मार्ग पर हालांकि 9,999 सीढ़ियां हैं, लेकिन ये व्यू पॉइंट नहीं दिखता है और इतना ज्यादा मतलब डेंजरस लगता है, एडवेंचरस आता है यहाँ पर कि आप देखते ही रहेंगे। वो देखिए नीचे से उसके पिलर शुरू होते हैं और टॉप तक देखिए कितनी ऊंचाई तक ये पिलर जाते हैं, और देखते ही बनता है भाई ऐसे नज़ारों को। नीचे आप देख पा रहे हैं वो पैदल मार्ग जो हम सीढ़ियों वाला अभी बता रहे थे, जिसकी हाइट 9,999 है, यानी कि 9,999 स्टेप यानी कि सीढ़ियां हैं यहाँ पर। और गिरनार के पर्वत के अगल बगल के पर्वतों में बहुत सारे पर्वत अटैच करते हैं। अब आप देख सकते हैं पिलर गायब हो चुके हैं, अब हम नॉन पिलर पे चल रहे हैं। ये जो रूप है गिरनार पर्वत पर, आप देखेंगे ऊपर की तरफ एक पिलर नजर आ रहा है और सारे पिलर यहाँ पे गायब हो चुके हैं। यहाँ पर लिफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो गई है दोस्तों, बहुत ज्यादा रियल में स्लो हो गई है। अभी आप देख सकते हैं कितनी स्पीड हमारी स्लो है, हम धीरे धीरे मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, और यहाँ से अमेजिंग नज़ारे दिख रहे हैं आपको सामने की तरफ। आप यहाँ से देखिए, बिल्कुल अमेजिंग, बिल्कुल अमेजिंग, बिल्कुल अमेजिंग। आपको ऐसा लगेगा कि आप वाकई में ऐसी जगह माउंट एवरेस्ट के सबसे हाईएस्ट पीक पे आ गए हैं। यहाँ आवाज जब कानों में आती है तो उसकी भी आवाज आती है। जी हाँ, आवाज एयर, हवा की भी आवाज सुनाई देती है, और आप बहुत नजदीक से उस गिरनार पर्वत को देख रहे हैं जो अभी तक किसी ने नहीं देखा होगा। उसको देखिए। अभी हम इसकी हिस्ट्री आपको बताने वाले हैं। एक तरह से ये भगवान शिव का ही स्वरूप है, इसे माना जाता है, और ये ओल्डेस्ट देन ओल्डेस्ट पर्वत कहलाता है। और ये नज़ारा आपको कहीं भी नहीं दिखने वाला, पैदल मार्ग से तो बिल्कुल नहीं दिखने वाला, ये सिर्फ आपको लिफ्ट से ही देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर जो बाहर से आपको ये नज़ारा दिख रहा है, ये वाकई में अद्भुत है, बिल्कुल निराला है। ये ऐसा लगता है कि जैसे कोई यहाँ पर लेटा हुआ है, और बिल्कुल स्वरूप एक व्यक्ति का लगता है। अभी हम इसके बारे में भी एक पिक्चर डालेंगे जो आप देख पाएंगे। भाई एक नंबर। और सामने आ गई हैं माँ अम्बे जी, सामने आपको दिखने वाली है। बिल्कुल उस साइड आप देखेंगे तो माँ अम्बे जी का टेम्पल आ गया है सामने की तरफ, और इसी चोटी पर हम लोग आपको लेकर के आए हैं, यहाँ दिखाने लाए हैं। और ये वाकई में जूनागढ़, गुजरात, सौराष्ट्र का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और हमारे इस वीडियो का भी सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये वो हिस्सा है जो हम आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके ये दिखा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए दोस्तों हमें लगभग 3 दिन वेट करना पड़ा है, और इसकी लाइन और इसकी बुकिंग एडवांस में चलती है। और अभी क्या है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, जिसके लिए यहाँ श्रद्धालु बहुत दूर दूर से चल के आते हैं दर्शन के लिए, जिसकी वजह से यहाँ सब बहुत ज़्यादा रश होता है, तो सब पैक्ड हो जाता है, बुक हो जाता है।
तब आपको ये दिक्कतें होती हैं। और सुबह तो आपको ये नज़ारा बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पर ओस रहती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपको ऐसा लगे जैसे कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है, क्लियर कुछ नहीं दिखाई देता है। और उस समय लिफ्ट बिल्कुल बंद हो जाती है, चलती ही नहीं है। और ये लिफ्ट दोस्तों फुल्ली ऑटोमेटिक है, क्योंकि ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी लिफ्ट बन गई है, यानी कि ये रोपवे सबसे लंबा रोपवे कहलाता है। क्या ऑटोमेटिक यहाँ मशीनरी का मुजाहरा किया गया है। अब हम लोग बाहर आ गए हैं लिफ्ट से, और अब हम उस टिकट को दिखाएंगे जिससे हमें यहाँ लाइन से बाहर जाना है। तो अब हम लोग चल रहे हैं बाहर लिफ्ट से, और अभी हमने आपको गिरनार पर्वत के बाहर का हिस्सा दिखाया था। कुछ हिस्सा अंदर की तरफ भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें से छोटी गुफा है, एक पेड़ सूखा हुआ है। और अब हम चलते हैं आपको बाहर की ओर लेकर के, और बिल्कुल कान ऐसे जब आप हाइट पे जाते हैं तो कान आपके बंद हो जाते हैं। कुछ इस तरह से गिरनार पर्वत दिखता है, जिसका मैप आपको सामने दिख रहा है। कितनी हाइट स्टेप पे कौन कौन सा मंदिर यहाँ से आपको पड़ने वाला है वो देखिए। अंबा जी का टेम्पल है 73 स्टेप पे, यानी कि सीढ़ियों पर। दूसरा है जैन टेम्पल 1000 स्टेप पे। तीसरा है सनसेट पॉइंट 37 स्टेप पे। और तीसरा है ट्विन बैलेंसिंग पॉइंट सेम फ्लोर, इसी फ्लोर पे। सनराइज पॉइंट 100 स्टेप पे। सिक्स्थ विंडो लॉज स्टेशन बेसमेंट अपर यहीं पर है। और 7 हसनापुर डैम व्यू पॉइंट अपर स्टेशन बेसमेंट जो यहाँ पर है। गोरखनाथ टेम्पल और गौमुखी गंगा आप पढ़ते रहिएगा। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, और यहाँ एनिमल्स और ट्रीज, प्लांट्स, वेदर सब अद्भुत होने वाला है, जो यहाँ से बिल्कुल दिखता है। और वहाँ पर एक बेल बनी हुई है, जिसको यहाँ श्रद्धालुओं की लाइन देख सकते हैं आप। जो लोग यहाँ आते हैं और उसके बाद फिर नीचे जाने के लिए कितनी लंबी लाइन लगती है रूप वे से जाने के लिए, उसके लिए भी आप देख सकते हैं कितना रस रहता है। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अभी मेले का समय है, और ये मेला यहाँ हर साल एक ही समय लगता है, तो उसको आप देख सकते हैं कितना रस रहता है यहाँ उसको लेकर के। ये पालकीज हैं, ये डोली है, और जिसमें बिठा करके भैया हमारे ले जाते हैं। इनसे जान लेते हैं। भैया एक डोली में कितने लोग आते हैं? एक डोली में 2 लोग आते हैं। 2 लोग उठा बैठने वाला एक होता है, उठाने वाले 2 होते हैं। अच्छा, इसका क्या चार्ज होता है? चार्ज वजन पे होता है। या जैन मंदिर जाओगे तो 70 के अंदर रहेगा तो 4150, 70 के ऊपर रहेगा तो 5150, और गुरु शिखर जाओगे तो 6150 और 7150। 7150। उसके ऊपर ये नहीं जाती है? नहीं, वहाँ तक है, वहाँ पेड़ी खत्म हो जाती है। वहाँ पेड़ी खत्म हो जाती है, यानी कि जहाँ तक हमारी ये स्टेप चलते हैं 1 2 3 4 करके, वहाँ तक की सेवाएं आपको बताई गई हैं, और उसका भी रेट आपको दे दिया गया है। अब चलते हैं आगे की तरफ आपको लेकर के। सामने जय मां अम्बे लिखा हुआ है। अम्बे जी के टेम्पल तक हम लोग तो अब पहुँच गए हैं, अब उनके दर्शन करते हैं। शायद कैमरा नॉट अलाउड फिट दिस टेम्पल, यहाँ कैमरा चलाना बंद है, यानी कि मना कर दिया गया है। और व्यू पॉइंट आपको दिखाते चलते हैं। एक भगवान जी का टेम्पल यहाँ पर है, तो जूते नहीं पहनते हैं, थोड़ा सा दूर से दिखाते हैं। और अभी आप देख पा रहे हैं नीचे जूनागढ़ को, और जूनागढ़ की तलहटी में एक बहुत खूबसूरत सा शहर बसता है, और ये शहर ओल्डेस्ट कहलाता है, यानी कि पुराना शहर कहलाता है। भगवान है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ और कितने खूबसूरत व्यू पॉइंट हैं, जिसको हम और आपको दिखा देते हैं। आइए, वो देख सकते हैं एक टेम्पल दिख रहा है, और पालकी आप देख सकते हैं। एक मैन उसके अंदर बैठा हुआ है, और 2 मैन उसे लेकर के आ गए हैं। और आपको इधर थोड़ा पास से भी दिखा देते हैं।
ये देख सकते हैं दो लोग एक पालकी को उठा करके ला रहे हैं, एक उसमें महिला बैठी हुई हैं और उसको वो ऊपर ला रहे हैं। तो चार्ज जो वो लेते हैं वो केजी के हिसाब से लेते हैं, कितना आपका वजन है उतना ही आपका चार्ज कटने वाला है। क्या खूबसूरत व्यू पॉइंट यहाँ से आ रहा है और सामने छोटी बड़ी यहाँ से चोटियाँ दिखती हैं बिल्कुल क्लियर, जो इसके पड़ोसी चोटियाँ कहलाती हैं और इसके अगल बगल की चोटियाँ कहलाती हैं। और सामने एक मंदिर दिख रहा है जो बिल्कुल अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही पवित्र स्थान इसे माना जाता है, जिसे आप सामने देख पा रहे हैं। और वहाँ पर एक कुंड भी है, उसके बारे में भी आपको आगे वीडियो में बताएंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं जय माँ अम्बे, जिनके दर्शन करने यहाँ हम लोग आए हैं, उनके दर्शन करते हैं, उसके बाद वीडियो में वापस आते हैं। हम लोग आ गए हैं अम्बे माता के श्री चरणों में और अब जानते हैं उनका इतिहास। पंडित जी की है जमानी। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम, आशीर्वाद। यहाँ माताजी अम्बे नाम से जो 52 शक्तिपीठ है उनमें से प्रचलित है और यहाँ माताजी अम्बे माता के नाम से प्रकट हुई है। ये माताजी का मंदिर 5500 साल पहले का है, महाभारत से पहले का। जो कृष्ण भगवान महाभारत में हुए उसकी कुल देवी अम्बे माँ है और उसका बाल मुंडन यहाँ पे हुआ है। वैसे तो ये बहुत प्रचलित और प्राचीन मंदिर है, उनमें से एक ये है 5.5, और पूरा मंदिर काले पत्थर का बना हुआ है। अच्छा, ये गिर पर्वत का भी इतिहास हम आपसे जी, वो तो बहुत लंबा है, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ कोई बहुत सतयुग के साल से कोई खाई थी, किसी संत की गाय इसमें गिर गई, उसको गौ हत्या न लगे इसलिए उसने शिव जी का तपस्या करके महादेव जी से उसका पूछा, तो हिमालय नाम का जो पर्वत था उसके अंदर, इस खाई के अंदर डाला तो वो गले तक आ गया, इसलिए इसका नाम गिरिवर पर्वत पड़ा है। जी, मतलब गिर माने हमारा गर्दन का हिस्सा। गर्दन का हिस्सा, उसके नाम से इस गिरनार पर्वत हुआ है। जी बिल्कुल। और क्या क्या स्थान इसी उसकी वजह से जब हिमालय आ गया तो उसके बोला कि मेरे तो दोनों हाथ कट गए, तो उसने कहा मेरी रक्षा कौन करेगा। तब पार्वती माता जी ने उसको वरदान दिया कि मैं अम्बा के नाम से यहाँ प्रकट हुई और 33 करोड़ देवता पूरे गिरनार के क्षेत्र में वास करेंगे। जी, ये इसका महत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी ने हमें जानकारी दे दी है। गिरनार पर्वत पर ही विराजते हैं भगवान दत्तात्रेय और उनकी वो तपोस्थली है जिसके जहाँ जहाँ भक्त हैं वो वहाँ उन्हें अपनी श्रद्धा समर्पित करने के लिए दूर दराज से यात्रा करते हुए भगवान दत्तात्रेय के दर्शन करने यहाँ आता है। ये उनकी तपोस्थली के साथ साथ उनका वास यहाँ सदैव बना रहता है। पंडित जी ने अभी आपको माँ अम्बे के चरणों के साथ आपको बताया था कि यह 33 कोटि देवी देवताओं की नगरी है, उनकी ये तपोस्थली है और वो यहाँ सदैव विराजमान रहते हैं। दिन के 24 घंटे, साल के 12 मास और 365 दिन 33 कोटि देवी देवता इसी पर्वत पर रहते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं भक्तों की लंबी कतार यहाँ लगी हुई है। अभी पूर्णमासी से इसी माह नवंबर में जो पड़ने वाली है, जिसको हम कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं, उस दिन से यहाँ भव्य मेले का आयोजन हो जाएगा, जिसके बाद जूनागढ़ बिल्कुल पैक्ड हो जाएगा, भर जाएगा। जमीन पर पैर रखने की जगह भी नहीं मिलने वाली है। सौराष्ट्र में सबसे मेन हिस्से में हम आपको लेकर के आ गए हैं, सबसे मेन स्थान पर आपको लेकर के आ गए हैं। उस स्थान के हम आपको दर्शन भी करा रहे हैं और उसका विजिट भी कर रहे हैं, जो बिल्कुल अलग और अनोखी होने वाली है। और ये पर्वत जो गिरनार के नाम से प्रसिद्ध है, ये दोस्तों लगभग 22 करोड़ साल पुराना है, यानी कि कई युगांतर यहाँ से निकल चुके हैं। उसके बावजूद इस पर्वत को अभी भी कुछ नहीं हुआ है। ये भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की तपोस्थली है, जिस स्थली पर हम आपको लेकर के आए हैं। तो सौभाग्यशाली आप लोग भी हैं जो इस वीडियो में बने हुए हैं। इसलिए बाबा की कृपा पाने के लिए लाइक करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। अगर आप कृपा पात्र बनना चाहते हैं तो लाइक जरूर मारते रहें और वीडियो पे बने रहें। अभी तो वीडियो शुरुआत हुई है, एक डेस्टिनेशन माँ अम्बे के दर्शन के बाद अब दूसरे डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं। आइए। तो गुरु गोरखनाथ जी के अखंड धुनी के आपने दर्शन कर लिए हैं। जो जय गुरुदेव जरूर लिखते रहें। आदेश
अलख निरंजन हर हर महादेव इसी पर्वत पर लगातार गूंजता रहता है। जब भी आप कभी किसी शिवरात्रि में इनके दर्शन करने आएंगे तो अद्भुत दर्शन आपको होने वाले हैं, अलौकिक आपको दर्शन होने वाले हैं। और ये भोले शंकर महादेव के पुत्र प्रथमेश्वर श्री गणेश जी की प्रतिमा है और उधर गुरु गोरखनाथ जी के चरण पादुकाएं हैं जिनके आप दर्शन यहाँ से करने वाले हैं। तो अभी एक और चोटी आपको दिखने वाली है जो हाईएस्ट पीक इन गुजरात है और जूनागढ़ की भी सबसे हाईएस्ट ये पिक कही जाती है जहां हम आपको लेकर के आ गए हैं। तो दोस्तों यहां से हम भी आपको एक बार बोल देते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और फिर आपको उसी चोटी पर लेकर के आ गए हैं जो किसी आकार की लग रही है, जैसे वहाँ पर कोई तपस्वी बैठा हो और तप कर रहा हो। अगर आप गौर से देखेंगे तो उनकी बाजुएं भी नज़र आ रही हैं, उनका मस्तक भी नज़र आ रहा है, उनका माथा भी नज़र आ रहा है और उनका सिर भी नज़र आ रहा है। आप फिर से वापस रिटर्न वीडियो पे आ गए हैं। उनके पास में दो और चोटियां हैं जिन्हें आप देख पा रहे हैं, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। उन्हें भी हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। एक चोटी तो दोस्तों ये है और दूसरी चोटी दोस्तों उसी के ठीक बगल में है, जिसे आप उनके नीचे की तरफ देख पा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं वापस, क्योंकि हम लोगों ने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी उसके बाद फिर हम लोग जब ऊपर आए उसके बाद हम लोगों ने माँ अम्बे जी के दर्शन किए, देन हम लोगों ने दत्तात्रेय भगवान के दर्शन किए। उसके बाद जब लौटे हैं तो चूँकि हम रनिंग करते हुए गए थे तो महज लिफ्ट के अगर टाइमिंग को छोड़ दिया जाए तो 45 मिनट लगा। हमारी टीम दौड़ते हुए गई और उसके बाद दौड़ते हुए आई, लेकिन यहाँ रूप वे पे आने के लिए एक स्पेशल हम लोगों ने देखा कि इंतजार इनको करना पड़ा है। तो भैया पहले भैया का नाम जान लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अल्पेश। अल्पेश जी, आप कितने बजे यहाँ दर्शन के लिए पहले आए? हम 11 बजे इधर आए, नीचे से गए थे ऊपर। अच्छा। और दर्शन किए, उसके बाद 12:30 बजे से लाइन में खड़े थे। 12:30 बजे से दत्तात्रेय भगवान के आप दर्शन करने गए? हाँ। तो वहाँ से दर्शन करने के बाद फिर आप अभी लगभग कितने घंटा लाइन पे आपको लगना पड़ा? 2-2.5 घंटा जैसे ऊपर हो गया होगा। 2-2.5 घंटा। कहाँ से आप आ रहे हैं? हम मोरबी से। मोरबी से आ रहे हैं भाई? मोरबी से चल करके आप दर्शन करने के लिए आए थे गिरनार पर्वत पर विराजित माँ अम्बे जी के, और 11 बजे आप रूप वे से टॉप पे आते हैं माँ अम्बे जी के दर्शन करने के लिए, उनके दर्शन करते हैं। उसके बाद फिर आप लोग चले जाते हैं दत्तात्रेय भगवान जी के दर्शन करने के लिए, जो अलग चोटी है, दूसरी चोटी है। उसके बाद फिर लगभग 2 से 2.5 घंटे आपको लाइन में लगना पड़ता है रूप वे के इस उड़न खटोले में बैठने के लिए। आपके साथ आपका आप है, क्या नाम है भैया आपका? कृष्ण जी। और मैडम है, और आपका सर? तवल जी। सभी लोग मोरबी से ही है। मोरबी से सभी लोग समझ लीजिए मोरबी से हैं। और भक्ति और श्रद्धा आपके अंदर देखी जा सकती है, जिन्होंने अपना समय इतना लाइन में भी खर्च किया, मोरबी से चल करके यहाँ तक आए। और किलोमीटर कितना होगा यहाँ जूनागढ़ से टू मोरबी? समथिंग 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर की जर्नी भी आप करके आए। एक्सपेंसेस भी यहाँ हुए होंगे जरूर, चूँकि उड़न खटोले के एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा होते हैं और होटल्स वगैरह, यहाँ का लोकल परिवहन जो है उसका अलग एक्सपेंसेस लगता है। तो सब चार्जों को लगा करके उसके बाद फिर इतना समय लिफ्ट के लिए अलग से देना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ आने के इच्छुक हैं तो ये भी याद रखें कि यहाँ कितना क्रैश होता है लिफ्ट पर, उड़न खटोले पर, रूप वे पर
चढ़ने के लिए। तो क्रश आप खुद देख सकते हैं। ये देखो 2 सिक्कों के बीच में घुली। ये देखो भैया, ये इसको पेड़ के नीचे बना दो, इसको भी बना दो इसे। बढ़िया बढ़िया दिखाओ 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 आगे उधर दिखाओ दिखाओ ऐसे घूम जाता है। ओरिजिनल का पीछा कहाँ घूम रहा है? ओरिजिनल का पीछा इस तरह पानी में डुबा के देख ले, सही रहेगा। डूब जाएगा बनावटी रुद्राक्ष रहेगा ना, ऊपर गिरने लगेगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।